ये हीरावती मेहरा जी हैं, कोतमा विधानसभा से चुनाव लड़ी थी 2023 में और बाद में भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का विचारधारा इनको अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि आप एक बात पर अच्छा लिखा है कि जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में और मानव कल्याण के हित में हम लोग कार्य कर रहे हैं। दूसरा इनका कहना है कि जो आपने लिखा है कि गरीब गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा और पौष्टिक आहार, ताकि आने वाला बच्चा स्वस्थ हो और हर बीमारी से लड़ सके, हर चुनौती का डटकर सामना कर सके। और आप देखेंगे कि 60 से 70% बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए भी हम लोग पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रहे हैं। भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी के माध्यम से, राष्ट्रीय कुलड़ी मजदूर संगठन के माध्यम से, ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और भारतीय लोकतांत्रिक संगठन के माध्यम से ये कार्यक्रम हम लोग सब जगह चला रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 1993 में गेट एग्रीमेंट हुआ, इसके बाद में पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया। हर गांव का, हर शहर को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का कोशिश किया गया। तो हीरावती महाराज जी हैं, हमारे भैया हैं, क्या नाम भैया? गणेश यादव साहब। दीदी का क्या नाम है? गायत्री जी। आपका भैया? चिंतामणि महाराज। हाँ, तो सबसे बड़ा चीज है। और हमारे मध्य प्रदेश के कुछ बूथ अध्यक्ष बाहर में बैठे हुए हैं और कुछ जिला कमेटी के लोग आए हैं और कुछ हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। तो सबसे बड़ा चीज हमने लोगों को ही कहा इस कोतमा विधानसभा में, अनूपपुर विधानसभा में, कि आप ये सोच के चलिए कि हीरावती महाराज ये चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। पहला चीज तो जी अपने आप में ही हीरावती मेहरा जी को चेहरा को देखना है कि आपको सोचना है कि हम हीरावती महाराज, हीरावती महाराज जीती तो हम जीते, ये हारे तो हम हारे। मन से हारा हार है, मन से जीता जीत है। अगर आप बोलेगा कि ये हवा चल रहा है, नेशनल चैनल पे आ रहा होगा, उस सर में चलता है, वो तो एक मोटो सेट किया जाता है। लेकिन आपको ये विश्वास रखना है कि आप जिसे सहयोग करेंगे वही चुनाव जीतेगा। आप जिसे जिताना चाहेंगे चुनाव वही व्यक्ति जीतेगा। जो बड़ा है वो तो बड़ा है। भगवान हमेशा क्या करते हैं, छोटे लोगों को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, क्या बोलेंगे, हम लोग चाय बेचते थे, चाय बेच के धीरे धीरे आगे बढ़े। जो भी व्यक्ति हैं पृथ्वी पर वो छोटे से ही बड़े बनते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जाति धर्म क्षेत्र भाषा मजहब, इससे समाज को गुमराह तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन फायदा समाज का इससे नहीं होने वाला है। इससे राष्ट्र का नुकसान ही होगा, समाज का नुकसान होगा। इसीलिए हम सभी का एक ही मोटो है कि राष्ट्र कैसे मजबूत हो। जब राष्ट्र गुलाम बना था तो पूरा राज्य भी गुलाम बन गया था, ऐसा नहीं कि कोई एक राज्य बच गया। तो आपको यही प्रयास हमेशा करना है कि हम एक स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण कैसे करें। ये तो भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी एक माता है। ये माता आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, इन्होंने आपको संरक्षण दिया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। सुबह दोपहर शाम एक ही भोजन आप करते हैं तो बोर हो जाते हैं। जी। अब हो गया भाई कि भी अब 10-15 दिन अब चेंज करो। तो कोई भी माँ खराब नहीं होती, पार्टी तो माँ होती है। लेकिन भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के ही काम है कि हमें शिक्षा रूपी हथियार से अंधकार को मिटाना है। और अंधकार तभी मिटेगा जब हम ज्ञान को अर्जित करेंगे, जब समाज से ज्ञान लेंगे और समाज को ही ज्ञान देंगे। उनके लिए कार्य करना है कि जो बच्चे कल जन्म लेने वाले हैं उनको लगे कि हाँ क्या भारत है। जब हम ज्ञान ही नहीं रखेंगे तो हम समाज को क्या क्या दिशा देंगे। पहला बात, और सीखने के लिए उम्र नहीं होता है। 3 साल से लेकर के 100 वर्ष तक आदमी सीखते हैं।
जैसे जैसे व्यवस्था परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, तो लोग सीखता है। पहले छोटा मोबाइल चलता था, उसके पहले टेलीफोन चलता था, फिर ये मोबाइल शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ वैसे वैसे हर चीज चेंज होता चला गया। तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, हमें अच्छा चीज सीखना है। और मध्य प्रदेश में जितनी तेजी से भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य बने हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग किसी की बुराई पे नहीं जाते। हमारा है कि हम लोग समाज में अच्छा काम कैसे करें। जैसे मान लिया जहरीला पानी पीने से कुछ बच्चे मर गए, ठीक, मध्य प्रदेश में, अब हम स्वच्छ पानी लोगों को कैसे दें। अगर हम स्वच्छ पानी आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम एक अच्छे प्रशासक नहीं हैं, हम एक अच्छा सुशासन आपको नहीं दे पा रहे हैं। हमारा काम क्या है कि हम आपको स्वच्छ पानी दें, अच्छा सड़क दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा चिकित्सा सुविधा दें। ये हमारी जो मूल सुविधाएं हैं। उसके बाद आपके लिए हम रोजगार का व्यवस्था करें, हम आपका विश्वास को जीतें। विश्वास जीतने का ही मतलब नहीं है कि हम वहाँ वोट बैंक का पॉलिटिक्स करें। वोट बैंक का पॉलिटिक्स से कभी किसी का फायदा नहीं होगा। हमारा पर्सनल फायदा हो जाएगा, लेकिन समाज का, राष्ट्र का या आने वाले नई पीढ़ी का फायदा कभी नहीं हो सकता है। राष्ट्र का फायदा तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके मिल के चलेंगे और एक दूसरे से अपना विचार को साझा करेंगे कि आपसे अच्छा कुछ हम लें, हमसे अच्छा कुछ आप लें। अच्छाई को हमें ग्रहण करते हुए चलते चलते ये नहीं देखना है कि हमें 1000 वोट मिला कि 500 वोट मिला, नहीं। ये देखना है कि हीरावती मेरा, हम ही हीरावती मेरा है। ये जीत रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हम इनमें अपने आप को देखते हैं। इसीलिए मैं दिल्ली से चलकर जब यहाँ पहुंचा मध्य प्रदेश में, तो इनके काफी लोग हमें फोन भी किए, मिलने भी आए, अलग अलग जगह से लोग, 2-4 जिले के जो लोग हैं, सबको हमने ही कहा ये अच्छा कार्य कर रही हैं। और सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलता है। इसीलिए हम लोग शांति से काम करें, और ईश्वर ने चाहा तो अच्छा होगा। देने वाले भगवान है। हम लोग अपना काम है कि ईमानदारी सच्चाई से 100% अपना कोशिश करना। तो इसी चंद बातों के साथ में मैं अपनी आवाज को विराम देता हूँ। जय भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी, भारत माता की जय, और मध्य प्रदेश की जनता की जय, और मध्य प्रदेश की जय। यहाँ के लोगों को एक अच्छा सुशासन मिले, ये हमारी भविष्य में प्रयास होगी।